ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को करना क्या है, अब तक हम लोग कॉलम्स बना रहे थे, राइट? मतलब हम लोग कंटेनर ले रहे थे, एक कंटेनर लिया हम लोगों ने, फिर उसके अंदर एक रो लिया, मान लो, ठीक है, एक रो ले लिया हम लोगों ने, फिर उसके अंदर हम लोग कॉलम्स बना रहे थे। ओके, हम लोगों ने इक्वल कॉलम्स भी देखे कैसे बनाना है, और अनइक्वल भी देखे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा एट द एंड, ओवरऑल एक रो के अंदर 12 कॉलम्स हम लोग बिठा सकते हैं, ठीक है, बूटस्ट्रैप के हिसाब से, बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंगली हम लोग 12 कॉलम्स एक इसमें बिठा सकते हैं, एक से लेके 12 तक, ठीक है। उससे एक भी ज्यादा अगर होगा तो वो नीचे आएगा, ठीक। एक लाइन में कितने होंगे, सिर्फ 12 हो गए, तो उसी का डिवाइडेशन हम लोग कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने अब तक पढ़ा है। ओके, मान लो मुझे 6 कॉलम को मिलाकर मर्ज करके एक कॉलम बनाना है, वो हम लोगों ने करा, ठीक। और जो बचे हुए 6 थे उनका भी किया, या फिर हम लोग को कुछ भी करना है, मतलब किस तरह भी करना है, 4 3 ऐसे हम लोग को करना है, बट ओवरऑल कितनी होना चाहिए उसकी कैलकुलेशन, 12। इसके आगे नहीं जाना चाहिए ना, इससे कम होना चाहिए, 12 ही ध्यान में रखना है। ओके, ये सोचा सब कुछ था, ठीक है, हम लोगों ने ये देखा था। बट एक बात आती है अभी, ये हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों ने उसके बाद में एक चीज भी देखी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, कि मैंने आप लोगों को बूटस्ट्रैप के 5 पॉइंट्स में हमेशा से हर इसमें रिपीट कर रहा हूँ, कि बूटस्ट्रैप ने जो मीडिया क्वेरीज लिखी है वो कितने पॉइंट्स में लिखी है, 5 पॉइंट्स में। ओके, उसमें एक्स्ट्रा लार्ज देखा हम लोगों ने, एक्स्ट्रा लार्ज, ओके, जिसको हम लोग यहाँ पे एक्सेल भी बोलते हैं। ओके, एक्सेल, इस तरह से, ठीक है। फिर हम लोगों ने लार्ज देखा, लार्ज, फिर हम लोगों ने यहाँ पे मीडियम, ओके, मीडियम स्क्रीन वाले के लिए, और फिर स्मॉल, और फिर एक्स्ट्रा स्मॉल। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, और टोटली आपको रिस्पॉन्सिव चीजें बनानी है तो इन पांचों का ही यूज करना है आपको। ओके, क्योंकि बूस्टरअप ने ऑलरेडी सब कुछ स्क्रीन के हिसाब से सेट करके रखा है, बस हम लोग को रीयूज करना सीखना है। ओके, सो ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आज क्या देखने वाले। आज हम लोग देखने वाले, जैसा मान लो आपकी ये रो है, एक एक रो है, ठीक है, इस तरह से ये एक रो है। ओके, सो हम लोग को आज देखना है कि कॉलम्स हम लोग पहले कैसे बना रहे थे, कि हम लोगों ने मान लो 4 कॉलम बना लिए, यहाँ पे 4 कॉलम का एक बना लिया, ठीक है, कॉल 4, कॉल MD4 किया हम लोगों ने, मतलब मीडियम स्क्रीन के साइज तक। MD4 का मतलब क्या होगा, मीडियम जो स्क्रीन है उसके साइज तक ये 4 रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ये कितना हो जाएगा, जैसे ही मीडियम स्क्रीन की ये इसने पार कर दी, मतलब ये जो लाइन है मीडियम स्क्रीन के डिवाइसेस से वो आगे निकल गया, मतलब स्मॉल साइज के डिवाइसेस में आ गया, स्मॉल स्क्रीन के, तो स्मॉल स्क्रीन में ये हो जाएगा 100%, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने इसको क्या बोला है ब्रेक पॉइंट पे, कि अगर मीडियम तक है, ये कॉलम जो है, ये अगर मीडियम डिवाइसेस तक है तो ये कितना रहना चाहिए, 4 इसका रहना चाहिए। आप ऐसे भी दे सकते हैं आगे कि कॉल SM12, कॉल SM6, आपकी मर्जी, ठीक है। बट ये क्या है, एक ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या है समझना है आपको। ओके, अगर यहाँ पे LG लिखता मैं तो क्या होता, LG लार्ज स्क्रीन तक, MD नहीं होता यहाँ पे, कॉल LG4, तो लार्ज स्क्रीन के डिवाइस तक ये क्या रहेगा, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज भी आएगा और लार्ज भी आएगा, ये दोनों तक क्या रहेगा वो, लार्ज स्क्रीन के डिवाइस तक। ये जो कॉलम है ये 4 इसका रहेगा, मतलब ये 4 ले लेगा, ठीक है। जैसे हम लोग 12 का कैलकुलेशन करते हैं ना, तो ये 4 ले लेगा। ओके, अगर आपने उसके आगे लगाया कि कॉल MD6, तो जैसे ही वो उसके आगे निकल जाएगा, मतलब LG के आगे निकल जाएगा, MD तक आएगा, ठीक है, मीडियम डिवाइसेस तक आएगा। तो मीडियम डिवाइसेस तक कितना रहेगा वो, हम लोगों ने अगर उसको 6 दिया है तो 6 रहेगा, 5 दिया है तो 5 रहेगा। तो अकॉर्डिंगली इसके हिसाब से ये चेंज होता रहेगा, जो मैंने आपको 5 ब्रेक पॉइंट बताया उसके हिसाब से। बट आज का पॉइंट ये नहीं है, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। आज का पॉइंट हमारा ये है कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को रो बनानी है, रो के अंदर कॉलम में हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। बट हम लोग चाहते हैं कि जो स्टार्टिंग के, मतलब ये 12 है मान लो, ठीक है, 12 का हमारा एक रो में 12 रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग के मैं कुछ खाली छोड़ दूं, जो 3 कॉलम है मान लो वो खाली छोड़ दूं, बचे हमारे पास कितने 9, तो मैं चाहता हूँ फिर ये 6 वाला एक बना लू मैं यहाँ पे, 6 है, ओके। और फिर बाद में और एक मैं बना लू यहाँ पे, बट ये खाली छोड़ दूं मैं, ठीक है, यहाँ पे मुझे यूज नहीं करा, तो इसी को बोलेंगे हम लोग ऑफसेट। कॉन्सेप्ट समझिए आपको, ऑफसेट किसको बोलना है, तो ये जो खाली स्पेस छोड़ना है हम लोग को इसके आगे, ये मतलब खाली कॉलम्स छोड़ने हम लोग को, वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, वहां पे हम लोग मतलब इसको बताएंगे कि ऑफसेट वाले हम लोग को चीजें यूज करनी है। अभी मैं डॉक्यूमेंटेशन में लेके जाऊंगा, फिर बता दो उसके लिए कौन सी क्लास है, क्या करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, फिर उसके बाद में हम लोग को क्या करना है, ये हो गया हमारा ऑफसेट के बारे में। ओके, ये होने दो, चलो इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद में आगे का जो है वो समझ लेते हैं। चलो बढ़िया, चलते हैं हमारे बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। गेट बूटस्ट्रैप, ओके, वहां पे जाके सिंपल अपने को वर्जन जो चल रहा है उसके हिसाब से काम करना, ठीक है। हमारा वर्जन हम लोग कौन सा देख रहे हैं अभी, हम लोग देखो यहाँ पे करंट वर्जन लिख के आता है, बट हम लोग क्या देख रहे हैं 4.6, ठीक है, जो 4 वाला है। मैं क्यों, उसका रीजन बाद में बताऊंगा आप लोगों को, बट हम लोग फिलहाल वो देख रहे हैं। यहाँ पे आना है आपको, ऑफसेट सर्च करना है, ऑफसेट,
ऑफसेटिंग कॉलम्स। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं। देखो इस तरह से खाली छोड़ना है। आप यहाँ पे देखो इन लोगों ने किया है, इन लोगों ने क्या किया, देखो यहाँ पे एमडी वगैरह ये मत अभी भूल जाना आप लोग, ये एमडी वगैरह क्या है वो जो भी है वो भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देखो एक कॉलम यहाँ पे बीच में खाली स्पेस छोड़ा है, फिर दूसरा कॉलम है, तो इसका मतलब क्या, मैं यही बोल रहा हूँ कि खाली स्पेस हमको छोड़ना है। खाली जो बीच वाले कॉलम है कितने बचे, 4 जो है उन लोगों ने खाली छोड़ा है यहाँ पे। तो किस तरह से छोड़ा है, इस तरह से, इस ये यूज करने के बाद में, ऑफसेट यूज करने के बाद में, ऑफसेट क्लास, ठीक है। सो देख लेते हैं अभी हम लोग कैसे करना है, क्या करना है। तो चलो आते, एक फाइल तो हमारे ऑलरेडी रेडी है। हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में हम लोग एक रो लेते हैं, कंटेनर को भी ले लेते हैं यहाँ पे। और उसके अंदर कितने कॉलम लेना है हम लोग को, अभी मैं इक्वल ही कॉलम ले रहा हूँ, ठीक है। इक्वल कॉलम, कुछ भी कॉलम ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अभी के लिए, समझाने के लिए आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है। मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया, चलो मान लो हम लोग लेते हैं यहाँ पे इक्वल नहीं लेते, यहाँ पे हम लोग 4 यूज कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे 4 है, नीचे 4 और बाद में 4, ओके। पहले दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे डमी कंटेंट डाल देते हैं हम लोग। मैं आपको दिखाता हूँ ऑफसेट कैसे छोड़ना है हम लोग को। यहाँ पे सब कुछ वहीं से देखना है, ठीक है। वो जो हमारा है ना ये डॉक्यूमेंटेशन, यही से सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी दिल से लगाना नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिया, ओके। इसको थोड़ी सीएसएस हम लोग को अप्लाई करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अभी इसके ऊपर ध्यान मत देना आप, जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ सिर्फ बैकग्राउंड कलर के लिए यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ऊपर ध्यान मत देना, ऐसा समझ लो ये है ही नहीं यहाँ पे जो भी लगा रहा हूँ मैं, ये सिर्फ बैकग्राउंड कलर के लिए दे रहा हूँ मैं, ओके। और इसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे, ओके। बाकी हम लोग तो कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। वेट अ मिनट, थोड़ा सा H1 वगैरह यूज कर लेता है यहाँ पे, जैसे कि हमारा है ऑफसेट वाला सेशन, ऑफसेट, यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो आप लोग, क्या हुआ, यहाँ पे 3 कॉलम हुए, राइट। थोड़ा बॉर्डर लेना चाहिए आई थिंक, है ना। तो इसको बॉर्डर ले लूं मैं, यहाँ यही पे इनलाइन सीएसएस लिख देता हूँ मैं, बॉर्डर, ठीक है। देखो यहाँ पे बॉर्डर दिख रही है हम लोग को, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो 4 है, अभी ये 4 है, ठीक है। ये 4 है और ये 4 है, तीनों भी 4 4 है, ओके। देखो अभी ये हमेशा 4 4 ही रहेंगे लास्ट तक, ओके। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एमडी वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया, सिंपल सा कॉलम 4 कॉलम 4 और कॉलम 4 किया। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अभी इसको हटा दिया मतलब क्या हो रहा है कि हमारे, देखो इस तरह से होगा, राइट। मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में स्पेस रह जाए 4 कॉलम का, ऐसे ही ऑफसेट रह जाए, ओके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए आओ, देखो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आओ। डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है यहाँ पे चेक करो, देखो यहाँ पे मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन रीड करना सिखा रहा हूँ अभी। यहाँ पे देखो हम लोगों ने अभी कहाँ पे देखा था, ओके। देखो यहाँ पे अच्छा लगा है वो, मुझे नहीं मिल रहा है, अच्छा लगा है, ऑफसेट ऑफसेट ऑफसेट, जस्ट हम लोगों ने अभी देखा था, ओके। देखो यहाँ पे, ओके। देखो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखना, देखो ये फर्स्ट कॉलम है हमारा, राइट। ये वाला फर्स्ट कॉलम जो ये दिख रहा है हम लोग को, ये वाला एक रो है, मान लो ये वाली, ये एक रो है हमारी टोटली, ये जो एक रो है ये वाली, ठीक है। अब इसके अंदर एक कॉलम है हमारा, राइट, ये वाला कॉलम 4, ये वाला, ओके। अब इन लोगों ने क्या किया, देखो ये कॉलम लिया यहाँ पे सही से, ठीक है। बट सेकंड कॉलम लिया यहाँ पे, देखो ये भी लिया, राइट, ये वाला लिया यहाँ पे, ओके। अब देखो यहाँ पे इन लोगों ने एक क्लास यूज किया ऑफसेट MD4, इसकी वजह से हुआ क्या, बस 4 कॉलम का स्पेस छूट गया। तो अभी मैं वही चीज यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑफसेट, मैं भी पहले सिंपल यूज करके दिखाऊंगा आपको, ऑफसेट 4, देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है आउटपुट, ओके। देखो आप लोगों ने, मतलब मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ कि जब आप किसी चीज के ऊपर क्लास अप्लाई करते हैं, किसी भी चीज के ऊपर, देखो इस कॉलम के ऊपर मैंने अप्लाई किया क्लास, तो इसके पहले 4 कॉलम छूट गए यहाँ पे, दैट्स इट। यहाँ पे देखो इस जगह पे कॉलम छूट गए, इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया, ओके। ये समझ लो, अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करता तो यहाँ पे छूट जाते 4 क्लास, ठीक, 4 कॉलम्स। देखना है अभी, देखो मैंने ऑफसेट वहां पे 4 लिख दिया। अब 4 ही क्यों लिखा वहां पे मैंने, क्या लगता है 4, कैलकुलेशन देखो आप लोग, मैं कितने कॉलम छोड़ना चाहता हूँ, कितना कॉलम का स्पेस छोड़ना चाहता हूँ, बट टोटल मेरी हमेशा 12 ही रहेंगी। यहाँ पे देखो अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 2, ओके। देखो इसको मैं 2 रखने देता हूँ पहले को, अभी देखो छोटा हो जाएगा ये स्पेस, ओके। 2 कॉलम का स्पेस होगा, यहाँ से आ गया स्पेस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इस दूसरे कॉलम के यहाँ पे भी मैं ऑफसेट यूज कर रहा हूँ, ऑफसेट। और यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो 2, यहाँ पे मैं चाहता हूँ 4,
मैंने गलती की, देखा आप लोगों ने गलती क्या की, मैंने देखा आप लोगों ने क्या गलती की। कैलकुलेशन देखो आप लोग कितना हो रहा है कैलकुलेशन, 4 और 8 9 10 और यहाँ पे 4, कितने 14 है ना, नहीं नहीं जमेगा वैसे। ओके ध्यान में रखना 12 आना चाहिए। देखो यहाँ पे अब जमेगा एक लाइन में, क्योंकि जैसे ही आप इसकी कैलकुलेशन बिगाड़ देंगे, आप 12 से आगे बढ़ोगे तो ये फिर आपको डायरेक्टली जो भी कंटेंट होगा वो नीचे दिखाएगा। देखो यहाँ पे अब सही से हो चुका है। अभी आपकी यहाँ पे 2 है, ठीक है ऑफसेट, और यहाँ पे 2 ऑफसेट है, ठीक है। अब देखो अब एक चीज और सीखना है हम लोग को, ये ऑफसेट लगाना हम लोगों ने सीख लिया, बट जैसे ही मैं इसको रिस्पॉन्सिव की बात कर रहा हूँ तो ऑफसेट वैसे ही कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अभी रिस्पॉन्सिव का प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे हमेशा 2 रहेगा, यहाँ पे हमेशा 2 रहेगा, क्योंकि ऑफसेट हम लोगों ने सिर्फ ऑफसेट यूज किया है। देखो यहाँ पे ऑफसेट 2 इस तरह से, और ऊपर हम लोगों ने जो यूज किया है यहाँ पे देखो ऑफसेट 2। इसकी वजह से क्या हुआ, ऑफसेट 2 की वजह से यहाँ पे आया, मतलब हम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किया तो यहाँ पे आया स्पेस, यहाँ पे, ठीक है इस तरह से यहाँ पे स्पेस आया। इसके ऊपर अप्लाई किया हम लोगों ने, यहाँ पे स्पेस आया। ओके कितना भी कॉलम, बट टोटल कितनी चाहिए 12, हमेशा याद रखना 12। देखो ये 2 का ऑफसेट छूटा, 2 कॉलम खाली गिरे हमारे, ये 4 हो गया, कितने हो गए 6, यहाँ पे 2 कितने हो गए 8, और यहाँ पे 4, टोटल कितनी हो गई 12, राइट ना। इस तरह से ये काम चलेगा ऑफसेट का। बट ये कुछ कुछ चीजें मैं इसलिए इसको ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, इस पे इतने लेक्चर मैंने दिया, इस पे सेशन इतना लिया मैंने, क्योंकि ये लेआउट अगर आपको बनाना आता है तो आपको सब कुछ आता है, ठीक है, वरना फिर बाकी चीजें तो आसान है ना। अभी देखो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर का क्लास यूज किया, बीजी लाइट, इससे बैकग्राउंड लाइट हो गया इसका। देखो यहाँ पे मैंने बीजी इन्फो यूज किया, ये तो सिंपल सी चीज है ना, ये कोई भी मैं किसी को भी बता सकता हूँ, कोई भी सीख जाएगा कि यार ये करने से बैकग्राउंड, बट असल चीजें क्या है, ये कॉलम्स का लेआउट बनाना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके यहाँ पे देखो अभी अभी क्या दिखाना है आप लोगों को, अभी मुझे ये दिखाना है कि आप चाहते हैं कि एक लार्ज स्क्रीन तक, सॉरी मीडियम स्क्रीन तक ये जो गैप है, मतलब ये जो स्पेस ऑफसेट छूटा है हम लोगों ने 2 छोड़ा है, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि जैसे ही ये मीडियम स्क्रीन के बाद, मतलब कोई भी स्मॉल डिवाइसेस में ओपन हो ये वेबसाइट, ये वेब पेज, तो क्या हो ये ऑफसेट चला जाए, क्या हो जाए चला जाए, नहीं चाहिए मुझे। ओके मीडियम स्क्रीन तक ही रहना चाहिए, बस सिंपल। हम लोग को क्या करना है, हमारे पास, हम लोग को पता है हर काम करने के लिए हमारे पास जादू की छड़ी, 5 ही जादू की छड़ी है हमारे पास बूटस्ट्रैप में। कौन सी है, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज मीडियम स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। बट एक्स्ट्रा स्मॉल के बारे में मैं बात करता हूँ, पहले यहाँ पे देखो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एमडी, मैंने सिंपल किया MD2, मतलब मीडियम स्क्रीन तक 2 रहेगा। ओके अभी यहाँ पे देखो नीचे MD2, इससे मतलब क्या है कि मीडियम स्क्रीन के डिवाइसेस तक ये 2 रहेगा। ओके बस उसके बाद क्या, उसके बाद ये डायरेक्टली हट जाएगा, रिफ्रेश। अब देखो यहाँ पे, अभी देखो ये हमारा लार्ज है, राइट। देखो यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट ओपन करता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे देखो, इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये आपका 2 है, राइट, ये 4 है, ये आपका 2 है और ये 4 है। ओके इसको हटा देता हूँ मैं, अब इसकी स्क्रीन छोटी कर लेता हूँ मैं। अच्छा लगाया वो, आपको ये देखना है। ओके काफी छोटा हो गया ये, ठीक है। एक्चुअली देखो अभी मुझे यहाँ से नहीं रिस्पॉन्सिव कर देगा, मैं इसको आपको यहीं पे दिखाता हूँ। देखो ये वाले स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं मीडियम स्क्रीन तक आया, देखो यहाँ पे मीडियम स्क्रीन अभी भी है। जैसे ही मैं मीडियम स्क्रीन के नीचे गया, देखो यहाँ पे ये मीडियम स्क्रीन है। मीडियम स्क्रीन के नीचे वाले डिवाइसेस में, मान लो अभी टैब के अंदर वाला छोटा सा डिवाइस है, कोई भी स्मॉल स्क्रीन वाला, जैसे मैंने उसमें ये वेबसाइट ओपन की तो मेरा ये जो 2 का यहाँ पे कॉलम का ऑफसेट था वो हट गया। देखो हट गया, और जैसे मैं छोटा, देखो ऐसे हट गया, ठीक है। देखा आप लोगों ने कैसे हट गया है वो। और यहाँ पे देखो वो जो गैप है, क्यों आया गैप, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे कोई भी ऐसा वो नहीं दिया है। देखो कॉलम एक भी नहीं हमारा। यहाँ पे अभी कितना ले रहा है, 4 और 4 8 ही ले रहा है वहां पे, ठीक है। वेट अ मिनट, तो यहाँ पे मैं फिर से वैसे ही कर रहा हूँ, आपको रीऑर्डरिंग सिखाना है। एग्जैक्टली वैसी ही चीजें हैं जो हम लोगों ने वहां पे देखी थी, ग्रिड में और फ्लेक्स में। ऑर्डरिंग करना है हम लोग को। ओके ऑर्डरिंग कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं। एक कंटेनर बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ यहीं से कॉपी करता हूँ, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ये फिर से बनाने में, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहीं से, ठीक है। इसको 5 में डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 3 कॉलम को रख लेता हूँ मैं यहाँ पे, काम आने वाले हमारी चीजें ये तीनों भी। हम लोग को बस ऑर्डरिंग सेट करना है और कुछ नहीं करना है, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं करने वाले अभी। ये ऑफसेट वगैरह हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें।
मुझे खाली नहीं छोड़ना कोई भी ना, मैंने टोटल यूज किया 4 3 12, सब मिक्स हो गया मुझसे, हिंदी मराठी सब मिक्स। ओके, पहला फाइल नहीं है अभी। और सबसे ज्यादा जब भी आप लोग बूटस्ट्रैप का कुछ भी क्लास यूज करेंगे तो आपके सामने ये होना चाहिए, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन। बट जब तक हम लोग अभी इसके ऊपर एक ग्रिप नहीं पकड़ लेते, जब तक हम लोग फैमिलियर नहीं हो जाते इसके साथ में, तो याद रखना हमेशा इसको साथ में ही रखना, इसको ओपन करके रखना। कुछ भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पे इन लोगों ने काफी अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स वगैरह दिए, ठीक है, यहाँ पे देखो काफी एग्जाम्पल देते हैं इन लोग, हर चीज के एग्जाम्पल्स होते हैं। आगे चल के हम लोग इन्हीं एग्जाम्पल को कॉपी करके काम करेंगे हमारा, हम लोग फ्रॉम स्टार्ट से नहीं बनाएंगे सब कुछ। ओके ठीक है, हम लोगों ने बना लिया अभी, यहाँ पे देखो हम लोगों ने इसको 3 चीजें बना ली। यहाँ पे देखो रीऑर्डरिंग देख रहे हैं हम लोग। तो अभी मैं चाहता हूँ कि इसको ऑर्डर करूं मैं, तो सबसे पहले इनके 2 क्लासेस, कितने, 2 क्लास। 2 क्लास देखो कैसे, इनके सिर्फ 2 क्लास है स्टार्टिंग वाले, एकदम बेसिक वाले। वो 2 क्लास है ऑर्डर फर्स्ट और ऑर्डर लास्ट। ये बोलते हैं कि एक तो आप फर्स्ट में डालो या फिर लास्ट में डालो, ठीक है, तो हमें करना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो लाइट ग्रे वाले सेक्शन को उठा के, ये जो फर्स्ट है इसको लास्ट डालेंगे, और ये जो इसको उठा के हम लोग फर्स्ट में डालेंगे। तो दोनों क्लास लगाएंगे दोनों के ऊपर। मान लो अभी मैं इसको डालना है मुझे ऑर्डर लास्ट, और सॉरी इसको फर्स्ट डालना है हम लोग को, सेकंड वाले को फर्स्ट डाला हम लोग ने, फर्स्ट। ओके चला गया वो फर्स्ट में, ऑर्डर लास्ट। देखो इसको लास्ट में डाला, अभी रिफ्रेश किया मैंने, देखो यहाँ पे ये लास्ट में चला गया। अब इसका फायदा क्या है, आप बोलेंगे इसका फायदा क्या है एक्चुअल में। तो देखो अभी अगर आपका कुछ लेआउट इस तरह से, ऑर्डरिंग का काफी फायदा होता है। देखो यहाँ पे आपका लेआउट कुछ इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे आपके 4 प्रोडक्ट के बॉक्सेस है। ओके 4 प्रोडक्ट है आपके, मान लो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट है इस तरह से। ओके, आप चाहते हैं कि जब ये मोबाइल में ओपन हो तो इनका ऑर्डरिंग चेंज हो जाए, ठीक है। या फिर देखो सेकंड एग्जांपल यहाँ पे इस तरह से आपके 2 सेक्शन है, यहाँ पे साइड बार, सॉरी यहाँ पे आपका कंटेंट आ रहा है, पोस्ट दिख रहे हैं फेसबुक जैसा, और साइड में साइड बार है। ओके, जहाँ पे अपने काफी सारे मेन्यूज दिख रहे हैं। आप चाहते हैं कि जब ये लास्ट स्क्रीन में हो तब ये इधर पे रहे राइट साइड में, और जैसे ही ये मीडियम स्क्रीन में आए तो ये नीचे आ जाए, ठीक है, इस तरह से नीचे यहाँ पे वो आता है। बट इसको लाने के लिए ऑर्डरिंग का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। हमें पता है वो एसएम के अंदर जाएगा ही नीचे। अगर हम लोग कॉलम को यहाँ पे ये कॉलम एसएम वगैरह लिख देना तो ये जाएगा ही ऑटोमेटिकली, मतलब मीडियम स्क्रीन वगैरह। बट हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे ऑर्डरिंग भी देखना है, काम आएंगी ये हमेशा। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं 2 ही चीजें रख लेता हूँ यहाँ पे। ये समझ आया आपको यहाँ पे? अरे यार ये टाइम भी काफी कम है हमारे पास। देखो यहाँ पे ये समझ में आया, फर्स्ट और लास्ट ये 2 ही क्लासेस है फिलहाल के लिए, इतने इसको ध्यान में रखो। बट इससे ज्यादा भी, और इसके बाद में क्या आता है, अगर हम लोग ये यूज करते हैं, मतलब एक रो में कितने होते हैं, 12 कॉलम। ओके, तो हम लोग को अगर इनको, मतलब 12 है, 12 कॉलम है हमारे पास, मान लो अगर मुझे आगे पीछे करना है इनको, मुझे किसी की पोजीशन को किसी को लेके जाना है, मान लो मुझे, देखो अभी मैं इसको फर्स्ट को हटा रहा हूँ, मैं इसको लेके जाना हूँ 0 मतलब पहले, और इसको मैं लेके जाना चाहता हूँ, हमारे पास कितने टोटल, 1 2 3, वाले को क्यों छोड़ना फिर हम लोग को, ऑर्डर 0 3, ओके 1 से स्टार्ट कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से कर लो या 1 से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 3 और इसको 2 देते हैं हम लोग, MD2, मतलब हम लोग MD लगाए, इसका मतलब क्या, मीडियम स्क्रीन तक। ओके ओके, इसमें देखो यहाँ पे ये लाइट ऊपर दिख रहा है, इसको यहाँ पे एक चीज देखो आप लोग, यहाँ पे समझ आया होगा, देखो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मुझे एडजस्ट नहीं करते आ रहा, एक्चुअली स्क्रीन छोटी नहीं करते आ रही ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पहले क्या किया इसको, ऑर्डर MD3। ओके, इसका मतलब क्या है कि मीडियम स्क्रीन आने तक ये तीसरे नंबर पे रहेगा। देखो ये जो ग्रे वाला दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो मेरे कर्सर की तरफ देखना, ऑर्डर MD3 का मतलब क्या है कि मीडियम स्क्रीन है तब तक क्या रहेगा, ये 3 नंबर पे जाएगा, ये जो पहला कॉलम है ये 3 नंबर पे जाएगा, ठीक है। अब एग्जैक्टली वैसे ही मैंने दूसरे को किया, देखो अभी दूसरा भी दिखाता हूं मैं आपको, ये दूसरा देखो, ऑर्डर MD1, ये किसको दिया हम लोगों ने, बीजी सक्सेस वाला कलर, बोलते तो ग्रीन वाला कलर, ये 1 पे रहेगा, कब तक रहेगा, MD1 मीडियम स्क्रीन आने तक। ओके, बट जैसे ही मीडियम स्क्रीन हो गई, मान लो खत्म हो गई, स्मॉल स्क्रीन में आ गए,
किसी छोटे मोबाइल में हम लोग स्मॉल स्क्रीन वाले डिवाइस में हम लोग देख रहे हैं, तो क्या होगा तब देखो कैसे होता है ये ऑटोमेटिकली, देखो कैसे उसके बाय डिफॉल्ट पोजीशन में आएगा, सॉरी ऑर्डर में आएगा। जैसे कि देखो हम लोगों ने फर्स्ट ये लिखा है ना लाइट ग्रे वाला, सॉरी बीजी लाइट वाला, तो ये देखो बैकग्राउंड लाइट वाला जो लास्ट में गए ना वो पहले आ जाएगा। अभी देखो जैसे मैं स्मॉल स्क्रीन में ओपन कर रहा हूँ इसको, तो देखो आया पहले, यहाँ पे देखो इस तरह से पहले आया ये, दूसरा देखो कौन सा वाला आया, दूसरा उसके नीचे वाला आया, जैसे वो दिख रहा है हमको वैसे ही एग्जैक्टली। तो फायदा ये है हम लोग की इसको भी हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस के हिसाब से, मतलब हम लोग को क्या कौन से ब्रेक पॉइंट के हिसाब से हम लोग इसको ऑर्डरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मीडियम स्क्रीन के बारे में दिखा है आपको सिर्फ, यहाँ पे देखो एमडी, ओके ये था हमारा इसके बारे में, मतलब ये सिंपल ऑर्डर करने के लिए और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो अभी इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ पहले, तो एक छोटा सा टॉपिक बाकी है हमारा सिर्फ इसके बाद वाला, वो है हमारा नेस्टेड ग्रिड। इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। नेस्टेड ग्रिड का मतलब क्या, देखो हम लोग को कॉलम्स, कॉलम नेस्टिंग बोल सकते हैं हम लोग उसको ना। यहाँ पे देखो नेस्टेड कॉलम्स, मतलब कॉलम के अंदर कॉलम यूज करने हैं हम लोग को, वो भी एग्जैक्टली ऐसी ही है। इसको मेरे ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो बस मैं क्या कर रहा हूँ, इस चार के अंदर भी एक रो, हम लोगों ने जब नेस्टेड ग्रिड पढ़ा था या नेस्टेड फ्लेक्स पढ़ा था, हम लोग क्या कर रहे थे, देखो इस तरह से हमारा है कंटेनर, मान लो अभी अभी फिलहाल, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने रो बनाया अभी जस्ट, ओके। रो के अंदर हम लोगों ने कॉलम बनाए, मान लो 3 कॉलम हम लोगों ने बनाए यहाँ पे, ओके 3 कॉलम। मैं चाहता हूं कि इस फर्स्ट कॉलम में भी हम मुझे 2 कॉलम बनाने हैं, ओके। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट कॉलम नहीं यूज कर सकते, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मैंने पहला स्टेटमेंट मेरा क्या था कि हमेशा आपको कंटेनर के अंदर रो बनाना है, रो के अंदर आपको कॉलम करना है। अगर आप इसके उल्टा करते या फिर दूसरा कुछ कर लेते तो इस रिस्पॉन्सिवनेस पे आपका फर्क पड़ेगा। तो एग्जैक्टली वैसे ही मैंने अभी कॉलम के अंदर आप लोग डायरेक्टली आप कॉलम यूज नहीं कर सकते, आपको रो बनाना पड़ेगा यहाँ पे रो। और रो के अंदर हमें कितने कॉलम मिलते हैं, 12 कॉलम मिलते हैं, राइट 12 कॉलम। और 12 कॉलम के अंदर फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे हिसाब से डिवाइड करेंगे जैसा हम लोग को चाहिए वैसा, ओके। अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखना आप लोग, मैंने देखो पहले खाली कर दिया इसको, अब इसको ओपन करके दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, राइट, ये 2 दिख रहा है और ये खाली दिख रहा है क्योंकि पहले वाले में कंटेंट कुछ भी नहीं है हमारा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, ड्यू डॉट रो, एक रो बनाने पड़ेगी, याद रखना हमेशा रो आपको बनाना पड़ेगी जब भी आप कॉलम बनाएंगे, तो क्योंकि एक रो के अंदर हमें 12 कॉलम मिलते हैं। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल ड्यू डॉट, अभी मैं यहाँ पे इसके लिए यूज करता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे बने 3 कॉलम, तो मैं क्या कर रहा हूँ 4 के 3 बना रहा हूँ इंटू 3, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे मैं इसमें कुछ कंटेंट लिख सकता हूँ मैं वैसे भी इस तरह से, इसमें भी मैं कुछ कंटेंट लिख सकता हूँ इस तरह से, ओके। और इसमें भी सब कुछ चीजें वैसे ही कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक कॉलम के अंदर हमारे 4 वाले कॉलम में रो बनाई, रो के अंदर फिर कॉलम बनाया, ठीक है। कुछ रूल्स है आपको फॉलो करना है बस। यहाँ पे देखो अभी ऑर्डरिंग देखो, ये 3 आ गए, यहाँ पे एक कॉलम हमारा, ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, राइट। अब मैं ये ऑर्डरिंग की वजह से ऐसा दिख रहा है क्योंकि हमारे ऑर्डर भी यूज किया है। अभी देखो यहाँ पे, अभी ये समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कॉलम देना चाहिए था, राइट ना। इसको कॉलम को अगर हम लोग यहाँ पे CSS यूज करें, डॉट कॉल को MD4 कर लेता हूँ मैं, MD4। यहाँ पे मैं चाहता हूँ बॉर्डर, मालूम है मुझे CSS का क्लास में CSS का स्टाइल लगाना भूल गया मैं यहाँ पे, चल सॉलिड रेड। मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि हमारा जो सेशन है थोड़े के लिए मुझे वापस से सेशन स्टार्ट ना करना पड़े फिर। देखो रिफ्रेश, या फिर ग्रीन दे दो इसको, या फिर ग्रीन दे दो। है सिंपल, बट आपको इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है क्योंकि स्टार्टिंग है। आप में से मैं उस दिन भी कहा था ना आप लोगों को, अमेजोन का भी बना सकते हैं आप लोग आराम से, वो जो प्रोडक्ट वाला व्यू है ना जो मैंने उस दिन कहा था आप लोगों को, वो अभी आराम से बना सकते हैं आप लोग इसका यूज करके। देखो यहाँ पे देखो अभी दिखा आप लोगों को 1 2 3, देखो एक ग्रिड में इतना। अब इसको मैं बड़ा करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये 3 कॉलम यहाँ पे, बट ऑर्डरिंग की मदद से मैंने कितने आसानी से मैंने उसको ऑर्डर कर लिया, मतलब पूरे ग्रे को मैंने आगे इसमें रखा हूँ मीडियम स्क्रीन आने तक, और उसके बाद में स्मॉल स्क्रीन में वो पहले आ गया जैसा वो था, ओके। और इसके अंदर मैंने देखो 3 कॉलम लिए, 1 कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, ठीक है। यहाँ पे इसको छोटा कर लो आप लोग, कुछ भी कर लो, ये ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से काम करेगा जैसे हम लोगों ने इसके ऊपर दिए। देखो यहाँ पे, बट ये कंटेंट बाहर निकल रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज यहाँ पे लगाना भूल गया हूँ मैं, यहाँ पे देखो ऊपर हमें एक चीज लगानी है, तो मैं किसी दिन बताऊंगा आप लोगों को, उसके ऊपर सेशन रहेगा एक हमारा, ताकि हमारा कंटेंट जो है वो बाहर ना निकले। यहाँ पे देखना, बट अभी इंपॉर्टेंट 3 चीजें हम लोगों ने समझी यहाँ पे। क्या समझी, सबसे पहले ऑफसेट लगाना सीखा हम लोगों ने, उसके बाद में हम लोगों ने सीखा ऑर्डरिंग करना, और तीसरी चीज हम लोगों ने देखी
नेस्टेड कॉलम्स, मतलब कॉलम्स के अंदर कॉलम्स किस तरह से यूज किए जाते हैं, और सब कुछ चीजें यहाँ पे यूज कर सकता हूँ मैं। इसके अंदर मैं चाहता हूँ ऑफसेट लगाना, तो मैं ऑफसेट भी लगा सकता हूँ। मान लो देखो अभी मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ और मैं ऑफसेट लगाना चाहता हूँ, ऑफसेट एमडी मीडियम स्क्रीन आने तक 4 का इसमें बीच में रहे यहाँ पे और बाद में हट जाए। अभी देखो यहाँ पे अच्छा लगा हमारा ये वाला, ओके रिफ्रेश, देखो यहाँ पे है ऑफसेट छूटा है यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर ऑफसेट 4 लगाया। जैसे मैं इसको छोटी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, देखो छोटी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, ये हट गया ऑफसेट, ये फायदा है इसका। ओके, नेस्टेड में नेस्टेड भी देखा हम लोगों ने, ऑफसेट देखा और ऑर्डरिंग देखा हम लोगों ने, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो सब पैडिंग, मार्जिन किस तरह से हम लोग क्लासेस के थ्रू देंगे वो हम लोग को देखना है। अभी ये तो पार्ट खत्म हो गया यहाँ पे, ये जो कॉलम्स का था। आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट आता है कुछ प्रॉब्लम आता है तो ग्रुप में शेयर करना, ठीक है, या फिर मुझे बता देना, फिर हम लोग देखते हैं उस प्रॉब्लम को। ओके, बट आपको मैंने जो टास्क कहा वो अगर आप करते तो आपको 100% आएगा। मैंने जैसे कहा कि आपको हर चीज पे ट्राई करके देखना है, मैं यहाँ पे एमडी पे बता रहा हूँ आपको, तो आपको तो पता है अभी रिस्पॉन्सिव स्क्रीन कैसे करते हैं इस बिट में जाके, तो वैसे आप लोग को ट्राई करना है, यहाँ पे एमडी डाल के देखना है, एसएम डाल के देखना है क्या होता है, क्या होता है ऑब्जर्व करना है, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे मैसेज करना, ठीक है। सो मुझे लगता है आज के दिन इतना ही, और हमारा ये जो टॉपिक था कॉलम्स का, कंटेनर फ्लूइड का, रो का, इसको मैंने इतने दिन क्यों लिया, क्योंकि इसके पीछे रीजन था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। अभी हम लोग इसके बाद में छोटी छोटी क्लासेस रहेंगे, इसके बाद में ज्यादा नहीं है, ऐसे कुछ है टॉपिक्स और भी, देखो यहाँ पे, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये जल्दी आपके समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने इसको टाइम लिया। देखो वही चीज है यहाँ पे, इसके ऊपर की एग्जाम्पल भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखो इसके किस तरह से इन लोगों ने यूज किया है। देखो इसका मतलब जाते जाते मैं बताता हूँ आप लोगों को, देखो कॉलम MD6 का मतलब क्या, मीडियम स्क्रीन आने तक और रहने तक क्या होगा, ये 6 होगा, ठीक है। बट SM में कितना होगा, ये 5 होगा, ठीक है। ये याद रखना हमेशा। देखो यहाँ पे हम लोग हर चीज को लगा सकते हैं, ऑफसेट को भी अलग लगा सकते हैं कि स्मॉल स्क्रीन में कितना ऑफसेट चाहिए, मीडियम स्क्रीन में कितना ऑफसेट चाहिए हमें। ओके, सो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट टुमारो।